नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 28 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध कोई भी हो, तोपखाना रेजिमेंट हमेशा ही निर्णायक रही है। 1971 का युद्ध हो या फिर करगिल, देश ही नहीं विदेशों ने भी भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट का लोहा माना है। आज ही के दिन 28 सितंबर 1827 में पहली भारतीय तोपखाना इकाई 5 माउंटेन बैटरी की स्थापना की गई थी। 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष गनर्स डे के रूप में माना जाता है। आर्टिलरी रेजिमेंट समय के साथ एक शक्तिशाली बल के रूप में विकसित हुई है। इसी कड़ी में सैनिकों की खान कहे जाने वाले अहिरवाल के रेवाड़ी में रविवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सहित देश के अनेक राज्यों के वीर योद्धा जुटे और गनर्स डे सेलिब्रेट करते हुए दैनिक साथी के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन वीर योद्धाओं ने बताया कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को दो फाड़कर बांग्लादेश बनाया और करगिल में किस तरह से पाकिस्तान की पूरी रसद सप्लाई को ध्वस्त किया। बता दें कि रविवार को अनेक राज्यों के रणबांकुरे रेवाड़ी के कृष्ण भवन में इस खास दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। कार्यक्रम है, किस लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं? ये आज आर्टिलरी का, हिंदुस्तानी तोपखाना का जन्मदिन है। 28 सितंबर 1827 का। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ग्रांड गनर ओल्ड सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और एमपी, तकरीबन कई स्टेट्स के गनर्स को, जिन जिन के नंबर थे उनको तो स्पेशल इनवाइट किया है और जिनके नंबर नहीं थे उनको व्हाट्सएप पे और उस पर डाल के इनवाइट किया गया है। और इसमें 71 के लड़ाई के हीरो तक आए हैं अपना आपस में मिलने के लिए, अपना एक दूसरे को दुख तकलीफ और प्यार बांटने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं और इसके उपलक्ष्य में ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तमाम लोगों ने देश सेवा की है, तमाम देश के हीरो हैं, तो आज क्या मैसेज देने के लिए, क्या मैसेज देंगे देश के नाम? मैं देश के नाम यही मैसेज दूंगा कि आप जो भाई जिन्होंने देश की सेवा की है वो तो जानते हैं कि देश की सेवा करनी है, क्योंकि उनको तो सिखाया यही जाता है और उनके खून में भी यही है कि देश पहले है, बाकी सब काम पीछे है। और मैं बाकी सबको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब भी इसी भावना से काम करें ताकि देश की उन्नति हो और देश आगे अग्रसर हो। कि भाई आप सब देश को प्रथम मान के और देश की उपलब्धियों को देख के उसी हिसाब से आप भी देश की सेवा में कुछ ना कुछ हर आदमी योगदान देगा, तो ही ये एक दिन रशिया और अमेरिका का बाप बनेगा। सूबेदार मेजर अकाई जी, रिटायर्ड ऑर्डिनरी कैप्टन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखो, आज के दिन तो मैं 5 बॉम्बे का हूँ। उधर देखो साहब, उधर ही बात कर रहे हैं। हाँ, मालूम है साहब। आज तो मैं 5 बॉम्बे का हूँ कि मेरे को इंडियन आर्टी में जन्म देने वाली 5 बॉम्बे, और इंडियन आर्टी में 5 बॉम्बे इंडिया को आर्टी को जन्म देने वाली, इंडियन आर्टी को जन्म देने वाली सबसे पुरानी बैटरी है 5 बॉम्बे। अभी मिक्स हो गई है। मेरी बैटरी ने जो मुझे दिया 5 बॉम्बे ने, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। मेरे को पहले बहुत इज्जत दिया था और मैं 97 में छोड़ दिया था, उसके बाद मैं चला गया। मेरी 5 बॉम्बे को सेकेंड वर्ल्ड वार में ऑर्डिनरी कप्तान उमराव सिंह को विक्टोरिया क्रॉस आर्टी का पहला आदमी था। नेक्स्ट 71 के वार में, वार तो डिक्लेयर हुआ दिसंबर में, हम मई में बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। जिस टाइम मेरी सर्विस 4.5 साल की थी,
मेरे से ऊपर वो न कोई हौलदार था न नायक था, हम दो थे, मैं और टी.ए. कृष्ण। वो आज याद आता है, लेफ्टिनेंट शाह साहब था मेरा GPO। वो एज ए ऑफिसर के साथ नहीं रहता, जैसे हमारे दोस्तों के साथ रहता था। तो जो इस हाई बॉम्बे ने और जो हीरो ने कुर्बानी दी है, विक्टोरिया क्रॉस तक, इन्फेंट्री का तो और भी हैं, लेकिन विक्टोरिया क्रॉस RT का एक ही है, कैप्टन उमराव सिंह। 71 के वार में जब बांग्लादेश ने ज़्यादती की, सेकंड राइफल के हम इंडायरेक्ट फायरिंग में थे, सेकंड राइफल के उसके साथ हमने भी मदद करी। उसके बाद मेरा तो यही है, आज जैसे सबको इनवाइट किया है, सबको याद किया है, पुराने आदमी जैसे सरदार जी भी आ गए हमारी फाइव बॉम्बे से, 57 के हैं। 57 में 3 बैटरी होती थी, फाइव बॉम्बे सीनियर है जो 1827 की 28 सितंबर 1827 का जन्म है उनका। उसके बाद 146 थी पंडितों की, उसके बाद में 573 थी सरदारों की, अभी मिक्स कर दिया है। आज 2025 में हम उस टाइम में क्या फ़र्क देते हैं सेना के लिहाज से बात करें, कितनी मजबूत सेना है और कितनी ज़रूरत है अभी और करने की? देखो ऐसा है, सेना पहली में मजबूत थी, अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। आज सेना मोदी के आशीर्वाद से उससे भी ज़्यादा सख्त है। 71 के वार में भी हमारे को पूरी खुली छूट दे दी थी। मेरे 4 शहीद हुए थे 71 के वार में। वार डिक्लेयर होने से पहले मेरी यूनिट के 4 शहीद हुए थे, जिसमें 2 अहीर थे, जगमाल सिंह और राम कौर हमारे लोकल थे। एक गुरदयाल सिंह था, सरदार जी पंजाब के थे 513 का। एक पंडित जी था 146 का। उस दिन हमारे बड़ा दुख हुआ था और आज भी याद आता है। जनरल R.D. हीरा थे, हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, हमारे कर्नल विरक साहब थे। उन्होंने कहा भाई या तो हमारे को पूरी खुली छूट दो और नहीं तो हमें वापस भेज दो। दूसरे दिन हमारे को खुली छूट दी। ये यहाँ बैठे लाल सिंह साहब मेरे गनर साइड से थे, मैं टी साइड था। एक गन ने 70 राउंड फायर किए थे, लाल बैरल हो गई थी। और उस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान थर्रा गया था भाई। वार डिक्लेयर से पहले इतना हुआ और उस दिन का हमें बड़ा सुखी हुई थी। हमने सारा दहस करके वहाँ से घास भी नहीं जाम रही होगी। रही बात आज का सेलिब्रेशन का, आज हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि हमारी गनर डे है आज। गनर डे के यानी जन्म देने वाली। अगर आज कुछ को भूल गए तो हम इतिहास को भूल जाएंगे। ठीक है। दुख एक ही चीज़ है, आप किस चीज़ से हैं या मैं किस कास्ट से हूँ या हूँ। ये फाइव बॉम्बे बहुत पुरानी है और हीरो ने इतनी कुर्बानी दी है। मैंने कल भी रंजांगला डे में कहा था कि भाई हमारा जो हमने हीरो ने इतनी कुर्बानी दी है, राव तुल्लाराम ने कुर्बानी दी है, उठा कर देख लो तो हमें हक मिलना चाहिए। हाई रेजिमेंट बननी चाहिए, हाई रेजिमेंट बननी चाहिए। मैंने कल भी कर्नल साहब से और GOC साहब से भी कहा था, परिणाम आए तब, कि हमारा हक क्यों नहीं मिलता तो हमें इतनी कुर्बानी दी है। इतिहास उठा कर देख लो, 1857 में राव तुल्लाराम ने कुर्बानी दी, उसके बाद कैप्टन उमराव सिंह ने कुर्बानी दी, 71 के वार में हमने दी, 62 के वार में 13 कमाओ ने दी। तो हमें वो कुर्बानी का श्रेय क्यों नहीं मिलता। अब मैं 78 साल का होगा, लेकिन मेरे दिल में ये है भाई सबके शोल्डर पर यहाँ लिखा हुआ है तो हमारा भी शोल्डर पे लिखना चाहिए। एक टीस है कहीं ना कहीं मन में, तय है। जैसे कोई अपने बच्चे को कोई MBA करवाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है या कुछ बनाना, तो हमारे यही है कि हमारे को हाई रेजिमेंट मिलनी चाहिए। ठीक। मेरे पिताजी भी एक्स आर्मी थे, वो हैदराबाद से थे, इन्फेंट्री से। और वो बताते थे भाई इन्फेंट्री में तो हम हैं। और फाइव बॉम्बे नाम दिया जाता है हैदराबाद रेजिमेंट, फाइव बॉम्बे रेजिमेंट। लड़ाई से पहले 2 ट्रुप होते थे, एक हीरों का, एक मुसलमानों का।
जब 47 के बाद आज़ाद हुए तो एक ट्रुप चला गया पाकिस्तान में मुसलमानों का, यहाँ रह गए हम हईर। तो हमें ये है, एक तो सबसे बड़ा है कि बैठे हैं, सब बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बैटरी को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, करते हैं। मैं सूबेदार जोरावर सिंह, 573 फील्ड रेजिमेंट बैटरी 57 फील्ड रेजिमेंट का नुमाइंदा हूँ। मैं एक अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन था, जो कि मैं यूनिट में मेरा कम टाइम हुआ, ज़्यादा मैं सेंटर में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। पर जो मेरी यूनिट थी 57 फील्ड रेजिमेंट, एक बहुत ही बहादुर रेजिमेंट थी। इसमें 3 कास्ट थी, हीर, पंडित और सरदार। जहाँ भी आप जिस भी ब्रिगेड में जाते थे, कहीं भी जाते थे, जो हर रेजिमेंट हमारी रेजिमेंट से डरती थी कि हाँ कि 57 रेजिमेंट कोई रेजिमेंट है। जो रेजिमेंटों की ट्रॉफी थी, स्पोर्ट्स की हो, गन ड्रिल की हो, कमांड पोस्ट कंपटीशन की हो, कोई भी हो, हर ट्रॉफी के ऊपर 57 फील्ड रेजिमेंट का कब्जा रहता था। बाकी हमारी 5 बम्बे फील्ड बैटरी है, ये हमारे तोपखाने की सबसे पुरानी बैटरी है। आज क्या मैसेज देंगे? आज गनर डे है, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। मेरा गनर डे मेरी तरफ से ये है कि मेरे जितने भी ओल्ड गनर हैं, जब प्रेजेंट गनर हैं, जो मेरी अभी यूनिट में काम कर रहे हैं, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। गनर कोई अनुभव साझा करना चाहते हो पुराना, आप जब जीवन का रहा हो, युद्ध काल का कोई अनुभव रहा हो इस तरह का? मैं यूनिट में कारगिल टाइम में यूनिट में आया था, पर्कियां डोम में। हमारी रेजिमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, जो कि शलाघाजोग था, जो कि उनकी जो आगे एडवांस करते थे, आतंकवादी आतंकवाद जो भी थे उनके, वो करते थे, हमारी रेजिमेंट ने उनको रोक कर रखा, कहीं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। कारगिल वॉर में, कारगिल वार में एक हमारे रेजिमेंट का बहुत ज़्यादा अहदा था। हमारी रेजिमेंट दिल्ली में गई, यहाँ पर 26 जनवरी परेड पर गई, हमारे 5 बम्बे फील्ड बैटरी ये दिल्ली परेड में भी गई। एक बहुत अच्छा मतलब अपना नाम देकर आई कि हम हैं। ठीक, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं कैप्टन रणबीर सिंह। मैं ये जो रेजिंग डे हो रहा है आज, ये 28 सितंबर 1827 को, जो हमारी बैटरी है 5 बॉम्बे फील्ड माउंटेन, मतलब फील्ड बैटरी, पहले माउंटेन बैटरी होती है, आजकल फील्ड बैटरी, उसके अंदर मैं 1900 का नाम 82 में मैं पोस्टिंग आया। तो उसके बाद में ये जो रेजिंग डे है, आज रेजिंग डे है गनर्स डे, तो आज हम गनर्स डे मना रहे हैं। और इस रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट ऑफ आर्टी की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट यूनिट। तो गनर्स की क्या भूमिका रहती है किसी भी आर्मी की और किसी युद्ध में? क्या गनर की तो निर्णायक भूमिका होती है। गनर्स तो युद्ध की पूरी भूमिका को ही पलट देते हैं। आपने गनर्स बहुत पीछे होते हैं, वो आगे नहीं होते, वो कम से कम 30 या 20 किलोमीटर पीछे होते हैं। आगे तो इन्फेंट्री होती है, आर्मर्ड होती है। तो आर्मर्ड इन्फेंट्री को जब लगता है कि भाई हम तो गिर गए, हमको बचाओ, तो उस टाइम पे निर्णायक भूमिका में आती है आर्टिलरी। आर्टिलरी का एक ओपी ऑफिसर होता है इन्फेंट्री के साथ में, वो इन्फेंट्री को सपोर्ट करते हुए, जैसे इन्फेंट्री कमांडर बोलता है कि भाई मुझे अब यहाँ मेरी तो जान जोखिम में आ गई, तो मुझे कुछ मदद चाहिए, तो उस टाइम में जो आर्टी फायर मंगाया जाता है, तो आर्टी फायर पीछे से डाला जाता है। वो तकरीबन 20-30 किलोमीटर पीछे होता है, वहाँ से वो आर्टी फायर डालता है। तो जो ओपी होता है वो बताता है कि भाई मुझे यहाँ फायर चाहिए, इस ग्रिड डिफरेंस को फायर चाहिए। उस ग्रिड, जैसे मान लो ये आपका ग्रिड डिफरेंस दे दिया, ये अब आप इसके नॉर्थिंग और ईस्टिंग निकालो। हर चीज़ के कहीं भी जाओ नॉर्थिंग ईस्टिंग होते हैं। यहाँ लोगे तो यहाँ का भी नॉर्थिंग ईस्टिंग। आपका कोई अनुभव रहा हो इस तरह का युद्ध में? यस, अनुभव रहा है, लेकिन उस अनुभव को मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, वो सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है बात करने की। लेकिन मैं जो एक जर्नल बात करूँ, ईस्टिंग नॉर्थिंग के हिसाब से हम स्केयर निकालते हैं। उस स्केयर में हमको यहाँ घोड़ा चाहिए जहाँ माइक लग रहा है, तो हम घोड़ा डालेंगे। वो घोड़ा हो सकता है थोड़ा आगे चला जाए, थोड़ा पीछे चला जाए। हम उसको बोलेंगे थोड़ा प्लस करो या थोड़ा माइनस करो, तो हम घोड़ा माइक पे चाहिए, तो माइक पे आ जाएगा।
ये एक तरीका होता है, इसको एक सिस्टम है आर्टिलरी का, उस सिस्टम के तहत ये काम किया है। और उस सिस्टम के तहत हम गोला जहाँ हमको चाहिए वहाँ गिरा दिया, फिर हमको बोला हाँ ओके अब ये पहुँच गया 10 राउंड गन फायर, अब हमको दमादम आने दो। तो वहाँ से आपको कमांड मिल जाती है। ये वो कमांड देता है, जो ओपी होता है ना, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट जहाँ पर होता है इन्फेंट्री के साथ, वो कमांड देता है। वो कमांड देगा पीछे गनर्स को, जो हमारे पीछे गनर्स होते हैं, जीपीओ होते हैं, वो पूरी एक टीम होती है। ये सारा टीम वर्क है, गनर्स भी है, ऑपरेटर है, टीए है, इन सब का एक मिला जुला टीम वर्क होता है, अकेला कुछ नहीं है। इसमें हर आदमी का एक अपना टीम वर्क है, वो अपना अपना काम करता है और गोला वहाँ आ जाता है। जब गोला वहाँ आ गया तो दे दमादम फायर को बोलते हैं 10 राउंड गन फायर, 4 राउंड गन फायर, जो भी जीतना चाहिए तुमको वहाँ डाल देगा और उसको ख़त्म कर देगा। इसी तरह का एक दृष्टांत मैं छोटा सा बताता हूँ। 1971 का एक दृष्टांत है, अगर किसी को पता है नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मेरी दूसरी रेजिमेंट है 56 फील्ड रेजिमेंट, उसके अंदर 1971 की जो लड़ाई हुई थी, जो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान, इन दोनों को अलग हुआ था। जब हमारी सरकार ने जब ऐसा किया कि भाई हम उनको सपोर्ट करें, तो हमने बांग्लादेश को अलग करा के बांग्लादेश जो बनवाया था, उस टाइम में जमालपुर के अंदर बहुत भारी गोलाबारी करी और वो गोलाबारी करने में 56 फील्ड उतना ज़बरदस्त गोलाबारी में चारों तरफ से गिर रही और उसको निस्त नाबूद कर दिया। तो आर्टिलरी तो बड़ी निर्णायक भूमिका में, इसलिए आर्टिलरी की भूमिका को आप छोटी से हिस्से में नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मैं धर्मेंद्र नाम है और मैं 1995 में मैं सेना में भर्ती हो गया था और गनर साइड से भर्ती होया, सुबेदार से मैं रिटायर होया। तो जी हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे आर्मी में, लेकिन कभी भी स्टेप पीछे नहीं लिया, हमने आगे ही लिए। आप कुछ एक साझा कर रहे थे, एक अपना अनुभव को बताइए। ये जी मैं जवानों को बताता हूँ कि सेना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है और उससे अपना जीवन चक्कर जो होता है, देश का जीवन चक्कर होता है, वो बहुत ही आगे जाता है। कारगिल का अनुभव जो आप बता रहे हैं। और कारगिल का मैं अनुभव बता रहा हूँ। हम 99 के अंदर कारगिल में मच्छल सेक्टर में थे, जो सोनापिंडी हमारा लोकेशन था। वहाँ पर जैसे कारगिल हुआ तो हमने पाकिस्तान के सप्लायर, जो सप्लाई ग्रुप था उनका पूरा स्टॉप कर दिया था, फायर कर करके आरटी का। कम से कम 10,000 राउंड से बहुत फालतू करे थे हमने वहाँ पर, और उसका पूरा सप्लाई चक्कर को हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। आगे सप्लाई नहीं जाने थी उनकी, कोई भी अम्यूनिशन की सप्लाई, खाने पीने का सामान, कोई भी गन का या कोई भी उसका मूवमेंट का, सब हमने मच्छल सेक्टर में रोक दिया था। और मेरा तो इतिहास फौज से है। हमारा जो दादा था वो आर्मी में था, सिंगापुर की लड़ाई लड़ी। मेरा फादर था वो 5 ग्रेनेड में था, उसने 62 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, ये दोनों लड़ाई लड़ी। और मेरा फादर हर के 3 भाई, तीनों फौज में हैं, हमारे पीढ़ी टू पीढ़ी फौज के अंदर है। तो हमने बहुत लड़ाई लड़ी है इस चीज़ के लिए। और देश की सेवा करनी चाहिए, हर जवान को देश की सेवा बहुत ज़रूरी है।